अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तलबात, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम करता हूँ मैं आपको आपके यूट्यूब चैनल पर इल्म सीखो बाय सर हुज़ैफ़ा, और मैं हूँ आपका फिज़िक्स टीचर सर हाफिज़ हुज़ैफ़ा। माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको इल्म है हम लोग क्लास 10 की फिज़िक्स कर रहे हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है 1.2 फिज़िकल क्वांटिटी। फिज़िकल क्वांटिटी क्या होता है? ऑल मेजरेबल क्वांटिटी आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटी। तमाम काबिल पैमाइश मकदारें क्या होती हैं? फिज़िकल मकदारें कहलाती हैं। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें हमारे पास एक लेंथ है। लेंथ क्या होती है? लंबाई आप उसको मेजर कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि वो 5 मीटर की है, 10 मीटर की है, 1 किलोमीटर है, उसको आप मेजर कर सकते हैं। तो ये आपकी क्या है? मेजरेबल क्वांटिटी, ये एक फिजिकल क्वांटिटी होगी। दूसरी तरफ अगर बात करूं मैस, आप किसी भी बॉडी का मैस मेजर कर सकते हैं। फ़र्ज़ करेंगे मेरे पास एक बोर्ड मार्कर है, इसका मैस आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं कितने ग्राम का है, तो इसका मैस क्या है? वो मेजरेबल हो सकता है। तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। एक और एग्जांपल फ़र्ज़ करें, आगे नेक्स्ट आ रहा है टाइम भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। क्या ख्याल है? आप इसको मेजर कर सकते हैं? बिल्कुल। मैं आपसे जितनी देर भी बात करता हूँ आप इसकी कैलकुलेशन निकाल सकते हैं कि सर इतने मिनट और इतने सेकंड हमसे बात की। तो ये भी एक क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी हर उस क्वांटिटी को बोलेंगे जिसको आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप लिक्विड की मिसाल लें, अगर आप लिक्विड हो उसको मेजर कर सकते हैं। कैसे? आप बोलते हैं 2 लीटर 3 लीटर, लिक्विड को आप लीटर में मेजर करते हैं, तो वो भी क्या होगा? एक फिजिकल क्वांटिटी में आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो फिजिकल क्वांटिटी को हमने फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया। वो कौन सी टाइप्स हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी के जो टाइप्स आ रहे हैं वो है बेस क्वांटिटी और एक है ड्राई क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी क्या होती है? नाम से जाहिर हो रहा, बेस से मुराद किसी भी चीज़ की जो बेस, जो उसकी आगाज़ एक घर है, अगर उसके जो बेसें अच्छी हैं, बुनियादें अच्छी हैं, तो ऊपर हम जितनी मर्जी बिल्डिंग बना लें ऊपर मजबूती से खड़ी रहेगी। अगर बुनियादें अच्छी नहीं हैं तो वो तो गिर जाएगी। इसी तरह बेस क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिससे आगे मज़ीद क्वांटिटी बनेगी। वो बेस क्वांटिटी क्या होती है? उसकी डेफिनेशन देखें। क्वांटिटीज ऑन द बेसिस अदर क्वांटिटी आर एक्सप्रेस। ऐसी क्वांटिटी जिनकी मदद से दूसरी क्वांटिटी बनाई जा सके वो क्या होती हैं? बेस क्वांटिटी। और दूसरी तरफ जो ड्राइव क्वांटिटी, नाम से ज़्यादा हो रहा है ड्राइव करना, कहाँ से? बेस क्वांटिटी से। ऐसी क्वांटिटी जो आपकी बेस क्वांटिटी से ड्राइव हो वो क्या कहलाती हैं? डिराइव क्वांटिटी। अब बेस क्वांटिटी क्या होती है वो हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? देखें, ये मैंने यहाँ पे 2 टेबल बनाए, एक बेस क्वांटिटी एक ड्राइव क्वांटिटी। मेरे बच्चे आपने याद रखना है कायनात के अंदर सिर्फ 7 क्वांटिटी हैं जो बेस क्वांटिटी हैं। आपने ये याद रखना है। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? लेंथ क्या है? बेस क्वांटिटी। मैस, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये क्या है? ये एक बेस क्वांटिटी है। 7 इन बेस क्वांटिटी के अलावा और कोई बेस क्वांटिटी नहीं है। ये इस बेस के ऊपर फर्दर ये जो ड्राइव है वो बेस क्वांटिटी की मदद से बनती है। वो कैसे बनती है वो आपको मैं नेक्स्ट बताता हूँ। तो आपको पता है लेंथ क्या है? लेंथ आप यूज़ करते हैं डिस्टेंस के लिए, एक जगह से दूसरी जगह। यहाँ कपड़ा लेते हैं बाज़ार से, जब कपड़ा लेते हैं तो वो भी आपका लेंथ मीटरों में होता है, कितने मीटर का है। तो आपकी जो हाइट है ये भी लेंथ में आ जाता है। तो आप लेंथ एक मेजरेबल क्वांटिटी है। मैस की आपको पहले भी एग्जांपल दी है। किसी भी बॉडी का मैस, मेरा वजन आप कर लें तो मेरा भी मैस निकल आएगा। इस तरह इसका कोई ना कोई मैस है, तो हर चीज़ का आप कोई ना कोई मैस निकाल सकते हैं। ये भी मेजरेबल हो जाता है। तो ये भी क्या होगा? फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी? बेस क्वांटिटी, ठीक है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक करंट जो हमारे ये घरों में यूज़ हो रहा है, मतलब कि आपको पता है लाइट जो है वो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से चल रहा है। हमारी जो घरों में जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं वो कहाँ से, किसकी वजह से चलती है? इलेक्ट्रिक करंट। उसको भी हम मेजर करते हैं वाटमीटर की मदद से, तो वो क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद टेम्परेचर हमारा क्या है? टेम्परेचर ये ही माहौल का कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है। अब देखें सर्दियाँ आ गई हैं तो सर्दियों के अंदर क्या होता है? टेम्परेचर डाउन हो जाता है, और गर्मी में टेम्परेचर हाई हो जाता है जिसकी वजह से ज़्यादा गर्मी लगती है। लेकिन हम उस टेम्परेचर को भी तो मेजर करते हैं ना, तो वो भी हमारा किस में आ जाएगा? फिजिकल क्वांटिटी की बेस क्वांटिटी में, ठीक है। नेक्स्ट इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी कि रोशनी की शिद्दत। आपको पता है रोशनी की शिद्दत क्या होती है? अगर एक रूम में 2 बल्ब है तो 2 की बजाय अगर मैं 4 कर दूँ 8 कर दूँ तो रोशनी ज़्यादा हो जाएगी ना, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ जाएगी। सूरज के वक्त, जब दिन के वक्त सूरज होता है तो आपके पास जो रोशनी की शिद्दत है वो ज़्यादा होती है। अगर सूरज चल जाए तो वो
कम हो जाती है तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को भी हम मेजर करते हैं, तो ये भी हमारी क्या है, बेस क्वांटिटी। इसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि मादे की मकदार, यानी कि अगर ये जितना भी है, जितना भी इसकी मकदार है, इसको हम काउंट कर सकते हैं, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, बेस क्वांटिटी। तो ड्राई क्वांटिटी कहाँ से बननी है, वो आपकी बेस क्वांटिटी से बनती है। वो नेक्स्ट मैं आपको टेबल में वादे करूँगा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है वो है 1.3 इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अच्छा, ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है? अब देखें, हमें ना बड़ा मसला आ रहा था, पुराने वक्तों की बात है। क्या होता था, जब फ़र्ज़ करें पाकिस्तान है, यहाँ पे कोई चीज़ है, 1 किलो आलू ले लें, तो हम 1 किलो आलू, पुराने वक्तों में ये जो यूनिट होता है 1 किलो, ये नहीं था होता। मतलब कि फ़र्ज़ करें मुझे एक, अब मैं जब तक यूनिट नहीं बोलूँगा आपको नहीं पता चलेगा, एक आलू मतलब कि एक से क्या 1 किलो चाहिए या 1 मन चाहिए या फिर 1 ग्राम चाहिए, जब तक आगे यूनिट नहीं ना बोला जाता तब तक हमें वो मकदार वाज़ेह नहीं होती। ये मसला आ रहा था, कोई यूनिट नहीं था, तो फिर दूसरे जो ममालिक थे आपस में जो उनकी ट्रेडिंग थी उसमें इशू आ रहा था, वो ट्रेडिंग नहीं थी हो पा रही, पता नहीं था चलता कि दूसरे ममालिक को कितनी मकदार में कौन सी चीज़ चाहिए। तो फिर सभी ममालिक एक जगह पे इकट्ठे हुए, उन्होंने फिर एक मखसूस यूनिट बनाया जो सभी तरफ एक ही रखा, उसको हम बोलते हैं एसआई यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। वो क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी इसको बोलते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट। 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर हेड इन पेरिस इन 1960 में पेरिस के मुकाम पे ये कॉन्फ्रेंस रखी गई, जहाँ पे ये यूनिट को मुतारफ़ कराया गया। बताया गया कि जो 1 kg है, 1 kg के अंदर 1000 ग्राम होगा, वो 1000 ग्राम पाकिस्तान में भी होगा, अमेरिका में भी होगा, इंडिया में भी होगा, यानी कि उसकी मकदार सेम ही होगी। अगर 1 kg पाकिस्तान में शुगर ली जाती है तो उतनी अगर अमेरिका में 1 kg ली जाए तो दोनों की मकदार क्या होगी, सेम होगी। तो ये हमारा यूनिट बनाने का मकसद था कि दोनों की जो ट्रेडिंग है वो ईजिली हो सके। तो ये हमारा यहाँ से हमने क्या बनाया, इंटरनेशनल यूनिट। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। अब आपने पढ़ा था बेस क्वांटिटी, अब बेस क्वांटिटी के बच्चे यूनिट भी हैं। बेस क्वांटिटी तो आपने पढ़ी वो 7 है, लेकिन उनके इंटरनेशनल यूनिट भी हैं जिसकी वजह से हम उनको मेजर करते हैं। जब तक यूनिट पास नहीं होता आप मेजर नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ मैं यहाँ से अपने सिटी गुजरावाला से लाहौर गया, जब तक आगे आपको कहता हूँ फासला मालूम करें। अब आप फासले को 2 तरीके से बताएंगे ना, या मीटरों में या किलोमीटर में, तो यूनिट 7 बताना ज़रूरी है। आप कहते हैं 1.5 क्या किलोमीटर है, मीटर है, जब तक यूनिट नहीं बताया जाता बात क्लियर नहीं होती। तो यूनिट का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूल है। तो देखें बेस यूनिट का क्या है, ऐसे यूनिट। सबसे पहले हमारे पास लेंथ है, तो लेंथ बच्चे आप किस में लेते हैं, मीटर में। लेंथ को आप इसके अलावा कभी भी आपने कभी नहीं बोला कि लेंथ 4 सेकंड हो गई है, क्या ख्याल है, कभी भी उल्टे यूनिट नहीं लेते, जो उसका यूनिट है उसी में आप लेते हैं। तो लेंथ का ऐसे यूनिट क्या है, मीटर। इसका ऐसे यूनिट क्या बना, मीटर। उसी तरह मैस है, मैस को हम हमेशा किस में कैलकुलेट करते हैं, किलोग्राम। यानी कि आपने कभी भी मैस को ये नहीं बोला कि इतनी लेंथ है, यानी कि मैस को किलोग्राम लिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास टाइम है, टाइम का ऐसा यूनिट क्या है, सेकंड। सेकंड में लेते हैं टाइम, हमेशा आप मेजर करते हैं सेकंड में। टाइम को भी आप किलोमीटर में नहीं लेते या मीटर में नहीं लेते, यानी कि जिसका जो यूनिट है आप उसको उसी में मेजर करते हैं। टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड। उसके बाद क्या आ रहा है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको आप अम्पेयर लेते हैं, अम्पेयर, उसको अम्पेयर मीटर से आप कैलकुलेट करते हैं कि आपके घर में इलेक्ट्रिक करंट कितने अम्पेयर का आ रहा है, तो उसको आप किससे कैलकुलेट करते हैं, अम्पेयर मीटर से। नेक्स्ट इंटेंसिटी ऑफ लाइट, उसका ऐसा यूनिट क्या है, कंडेला, कंडेला है। नेक्स्ट हमारे पास टेम्परेचर है, उसका ऐसा यूनिट क्या है, केल्विन। उसके बाद क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसका ऐसा यूनिट क्या है, मोल। ये आपने इसका यहाँ पे टेबल के साथ इसका ऐसा यूनिट याद रखना, पेपर के अंदर बाज़ बात MCQs में पूछा जाता है, या फिर जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वहाँ पे अगर आपने लेंथ फाइंड करनी है तो उसका ऐसा यूनिट लगाना लाजमी होगा। वो क्या लगाएंगे आप, मीटर, वो लगाएंगे तो फिर आपके जो मार्क्स हैं वो इंशाल्लाह पूरे रहेंगे। नेक्स्ट देखें, बेस क्वांटिटी के बाद हमारे पास ड्राइव भी यूनिट है। ड्राइव क्वांटिटी के ड्राइव क्वांटिटी जैसे कि स्पीड, स्पीड का सही यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। आपको पता है ड्राइव क्वांटिटी कहाँ से बनती है, बेस क्वांटिटी से। मैंने आपको बताया था ना, देखें यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है। स्पीड की एक एग्जांपल ले लेते हैं। स्पीड के अंदर हमें यूज़ हो रहा है मीटर पर सेकंड, यानी कि 1 मीटर और 7 सेकंड। मीटर ये वाला और सेकंड ये 2 क्वांटिटी मिली है, यानी कि लेंथ और टाइम। लेंथ और टाइम मिलके क्या बन गई, स्पीड।
यानी कि आपने एक जगह से दूसरी जगह जितनी लेंथ है और कितना टाइम लगाया, कितने टाइम में आप गए हैं, स्पीड से मतलब कि टाइम कम लगाया होगा तो इसका मतलब है स्पीड ज़्यादा हुई। अगर आपने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया, सुस्ती गए, आसा आसा गए, इसका मतलब है कि आपकी क्या है, स्पीड कम। तो ड्राइव क्वांटिटी कहाँ से बनी है, बेस क्वांटिटी। स्पीड कौन सी क्वांटिटी से बनी है, स्पीड आपकी मीटर यानी कि लेंथ और टाइम सेकंड से मिलके बना है। इसी तरह फर्दर आपकी जितनी ड्राइव क्वांटिटी वो तमाम कहाँ से आई हैं, बेस क्वांटिटी से। एक्सेलेरेशन का आपने यूनिट हमेशा याद रखना है, वो क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद बच्चे क्या आता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसा यूनिट क्या है, क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर। उसके बाद फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। ये बहुत अहम यूनिट है, इसकी डेफिनेशन भी आती है, वो नेक्स्ट आप पढ़ेंगे, ठीक है। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन। प्रेशर का यूनिट क्या है, पास्कल। डेंसिटी का क्या है, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। और चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम। चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम। तो मेरे बच्चे ये आपने यहाँ पे जस्ट इनके ऐसा यूनिट बड़े अच्छे तरीके से याद रखने हैं ताकि आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ये जो यूज़ हो वो आप बड़े अच्छे से कवर कर सकें। तो आज का जो हमारे टॉपिक थे वो एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों का, अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।